स्टूडेंट, कैसे हो? आशा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए हरियाणा जीके की एक क्लास लेके आए हैं और उसमें हमारा टॉपिक होगा राज्य का गठन। तो राज्य का गठन हम शुरू करेंगे भारत आने वाली विदेशी कंपनियों से, यानी कि यूरोपीय कंपनियों से। तो भारत आने वाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी भी कौन सी थी? पुर्तगाली। तो आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है भारत आने वाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। यानी कि 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? डच। डचों ने भारत में कब प्रवेश किया था? 1596 ईस्वी में। डच के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने हरियाणा में कब प्रवेश किया था या भारत में कब प्रवेश किया था? सन 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में प्रवेश करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के ऊपर अधिकार करना शुरू किया। तो इस स्थिति में हरियाणा के ऊपर भी अधिकार करना शुरू किया। तो हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार करना शुरू कब किया था? 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में अधिकार करना शुरू किया और हरियाणा को पूर्ण रूप से अपने अधीन कब किया? हरियाणा के ऊपर अधिकार करना शुरू किया 1803 में। पूर्ण रूप से अधिकार कब कर लिया गया था? 1809 ईस्वी में। पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस प्रेसिडेंसी में शामिल किया था? तो किस प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी में कब शामिल किया? 1809 ईस्वी में। यानी कि पूर्ण रूप से हरियाणा को अपने अधीन करने के बाद किस में मिला दिया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो आइए देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी में किस समय से किस समय तक शामिल रखा। 1809 ईस्वी से लेके 1833 ईस्वी तक किस में रखा? बंगाल प्रेसिडेंसी में। 1809 से 1833 बंगाल, 1833 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक किसमें रखा? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। 1858 से 1966 तक किसमें रखा? पंजाब में। तो पंजाब में मिलाया कब गया था? 1858 ईस्वी में। और पंजाब से हरियाणा को अलग कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि पंजाब में मिलाया गया 1858 ईस्वी में और अलग कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में बना था। तो आइए दोस्तों 1858 से लेके 1966 तक का जो कुछ वर्णन है राज्य का गठन उसको करते हैं। हाँ, देखिए, अगर आपको कोई 1858 से लेके 1966 के बीच का कोई सन दे के पूछ ले, यानी कि इन दो सन के बीच का कोई भी सन दे के पूछ ले, तो इन दो सनों के बीच में कोई सन दे दे और पूछ ले कि हरियाणा इस समय किस में शामिल था, तो इन दो सनों के बीच में किस में बोलोगे? पंजाब में। और इन दो सनों के बीच में पूछ ले तो किस में बताओगे? उत्तर प्रदेश में। इन दो सनों के बीच में किस में बताओगे? बंगाल प्रेसिडेंसी में। क्लियर? तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सन 1926 ईस्वी में, सन 1926 ईस्वी में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, 1926 ईस्वी में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या मांग उठाई थी कि हरियाणा को किस में शामिल किया जाए? दिल्ली में। तो यहाँ से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल होता है कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और ये मांग कब उठाई गई थी? 1926 ईस्वी में। क्लियर? चलिए आगे। 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग किसने उठाई? दीनबंधु गुप्त ने। यानी कि हरियाणा को सबसे पहले अलग राज्य बनाने की मांग किसने उठाई थी? दीनबंधु गुप्त ने। कब उठाई थी? 1932 ईस्वी में। क्लियर? सन 1949 ईस्वी में, सन 1949 ईस्वी में पंजाब के तत्कालीन सीएम भीमसेन सच्चर ने, कौन था? भीमसेन सच्चर ने। भीमसेन सच्चर ने क्या बनाया था? सच्चर फार्मूला।
सच्चर फार्मूला किसने बनाया? भीमसेन सच्चर ने। भीमसेन सच्चर ने बनाया था सच्चर फार्मूला। और ये हरियाणा में या पंजाब में कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूले में क्या था? देखिए, जो सच्चर फार्मूला था उसमें क्या था? संपूर्ण पंजाब के 2 भाग बना दिए। 2 भाग, एक भाग तो पंजाबी क्षेत्र, दूसरा भाग हिंदी क्षेत्र। क्या था सच्चर फार्मूले में? पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र में कौन सी भाषा लागू की? पंजाबी। हिंदी क्षेत्र में कौन सी भाषा लागू की? हिंदी। सच्चर फार्मूले में क्या था? संपूर्ण पंजाब के 2 भाग बना दिए, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र में कौन सी भाषा लागू की? पंजाबी। हिंदी में हिंदी। और सच्चर फार्मूला लागू कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में एक भारत सरकार का आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 ईस्वी में एक आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि राज्य का पुनर्गठन करना, किसी भी राज्य का पुनर्गठन करना या कोई भी नया राज्य बनाना। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? किसी भी राज्य का पुनर्गठन करना। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने सच्चर फार्मूले को रद्द कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सच्चर फार्मूले को क्या कर दिया? रद्द। क्यों कर दिया? क्योंकि सच्चर फार्मूले ने पंजाब का विभाजन भाषा के आधार पर किया गया था। सच्चर फार्मूले में क्या था? पंजाब के 2 क्षेत्र बना दिए गए थे। नंबर 1 पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र। तो इस कारण सच्चर फार्मूले को राज्य पुनर्गठन आयोग ने रद्द कर दिया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर गठित होने वाले किसी भी राज्य का गठन नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक अपवाद है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया गया। एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। कंप्लीट दोस्तों। तो चलिए आगे। 1956 ईस्वी में अक्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। 1956 ईस्वी में अक्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। 1949 में क्या हुआ था? सच्चर फार्मूला। आइए, अक्षेत्रीय फार्मूले में क्या था? अक्षेत्रीय फार्मूले में क्या था? सेम टू सेम जैसे सच्चर फार्मूले में था, बस माइनर सा अंतर था। वो क्या था? देखिए, अक्षेत्रीय फार्मूले में क्या किया गया था? संपूर्ण पंजाब के वो ही 2 हिस्से, नंबर 1 पंजाबी क्षेत्र, नंबर 2 हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र। लेकिन इसमें क्या किया गया था? हिंदी क्षेत्र के एक अध्यक्ष बनाए गए थे। हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह तायल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत तायल को। कंप्लीट दोस्तों। आइए, 1948 ईस्वी में मास्टर ताराचंद ने अपने पत्र अजीत में पंजाब को सिख राज्य बनाने की मांग की। मास्टर ताराचंद ने 1948 ईस्वी में अपने पत्र अजीत में पंजाब को सिख राज्य बनाने की मांग उठाई। कंप्लीट दोस्तों। चलिए, 1965 ईस्वी में लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह ने एक आयोग बनाया और उस आयोग का क्या नाम था दोस्तों? शाह आयोग। सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में एक आयोग बनाया जिसका क्या नाम था? शाह आयोग। तो इस शाह आयोग में कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन से? जेसी शाह, श्री MM फिलिप, नंबर 3 श्री S दत्त। जेसी शाह, MM फिलिप और नंबर 3 श्री S दत्त। इस शाह आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तीनों में से
अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों जेसी शाह को, और इसी के नाम पर इस आयोग का क्या नाम है, शाह आयोग। अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह, और इसी के नाम पर क्या नाम था इसका, शाह आयोग। शाह आयोग का गठन कब किया गया था, 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को। 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को किसका गठन किया गया था, आयोग का, शाह आयोग का। आगे देखिए, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद में कब पेश की गई, 31 मई 1966 ईस्वी को, और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, 18 सितंबर 1966 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, तीनों डेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 1, शाह आयोग का गठन कब किया गया, 23 अप्रैल 1966। नंबर 2, रिपोर्ट कब पेश की गई, 31 मई 1966, और उस रिपोर्ट को मंजूरी कब मिली, यानी कि राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, 18 सितंबर 1966 ईस्वी को। तो चलिए, इस रिपोर्ट में क्या था, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को 18वें संविधान संशोधन द्वारा 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया, 17वां। संविधान संशोधन कौन सा था, 18वां संविधान संशोधन द्वारा 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ राज्य का गठन कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों।